हेलो एवरीवन, वेलकम टू डांस ऑफ प्लैनेट्स। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा 12 राशियों में किस तरीके के रिजल्ट देता है और चंद्रमा आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि उनका 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट या सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या फिर शनि, जुपिटर, राहु, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। नो डाउट इनकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट आपका चंद्रमा होता है सक्सेस के लिए। क्योंकि आज के समय में फिजिकल हार्डवर्क उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता आपकी सक्सेस में, जितना आपका मेंटल हार्डवर्क, जितनी आपकी इंटेलिजेंस रोल प्ले करती है। और आपको पता होगा कि जो चंद्रमा है, जो हमारा मून है, वो हमारे माइंड को, वो हमारे थॉट प्रोसेस को, वो हमारी थिंकिंग को, वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आज की दुनिया में आपको कामयाब होना है तो आपका चंद्रमा वेल प्लेस्ड होना चाहिए। यहाँ पर मैंने मजबूत नहीं बोला, यहाँ पर मैंने वेल प्लेस्ड बोला है। क्योंकि जिसका पीड़ित चंद्रमा होता है ना, सही मायने में वही एक बड़ी सक्सेस प्राप्त कर सकता है। क्योंकि पीड़ित चंद्रमा का मतलब ये है कि ऐसे इंसान को रेस्ट करना पसंद नहीं होगा, मेंटली रेस्ट करना पसंद नहीं होगा। नो डाउट जो मजबूत चंद्रमा होता है, जो स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होता है, उस इंसान का जो माइंड है वो स्टेबल होता है। काइंड ऑफ वो बहुत जल्दी एक तरीके से कंफर्ट जोन में चला जाता है, शांत हो जाता है। और एक चीज आपको पता होगा कि जो दुनिया बदलते हैं, जो इतिहास रचते हैं, वो पागल लोग करते हैं। एक 9 to 5 जॉब करने वाला या शांति से जीवन बिताने वाला इंसान दुनिया चेंज नहीं कर सकता, बड़ी सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज के समय में अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ बड़ी सक्सेस प्राप्त करनी है, वायरल होना है, नेम फेम चाहिए, गेम चाहिए, प्रॉपर्टी, पैसा, रुतबा चाहिए, तो आपका चंद्रमा वेल प्लेस्ड होना चाहिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे राशि की, कि आपका चंद्रमा किस राशि में है, उसके साथ कौन सा प्लेनेट है, किस तरीके से वो कौन से हाउस से जुड़ा हुआ है, कौन सा नक्षत्र है। लगभग सारी चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी चंद्रमा के ऊपर तो कोई दसियों वीडियो बनाई जा सकती है। चंद्रमा के योगों के ऊपर मैं फ्यूचर में भी चंद्रमा के योग लेकर आता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चंद्र राशि से। क्योंकि देखिए चंद्र राशि वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब हम ये पूछते हैं ना किसी दूसरे इंसान की भी तेरी राशि क्या है, अपने आप ही वो चंद्र राशि बताता है। चंद्र राशि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारी दशा अंतरदशाएं चलती हैं, चंद्रमा जिस राशि में होता है, सॉरी जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है, उस नक्षत्र के स्वामी की हमारी सबसे पहले दशा आती है, महादशा आती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चंद्रमा किसी का अश्लेषा नक्षत्र में है, अश्लेषा का स्वामी बुध है, तो ऐसे इंसान की बुध की महादशा लाइफ में सबसे पहले आएगी। उसी के हिसाब से फिर आगे की महादशाएं चलेंगी। तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एनी हाउ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा अगर आपका मेष राशि में है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए चंद्रमा अगर मेष राशि में जाता है तो आपके थॉट्स में, आपकी थिंकिंग में, आपके इमोशंस में मेष राशि का जो कारक तत्व है बहुत ज्यादा आ जाएगा। मेष राशि मतलब मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी अग्रेशन आना, मेंटली स्ट्रांग होना। ऐसे इंसान को रात में नींद भी कई बार कम आती है। एक बार अगर कोई चीज उसको पिंच हो जाए तो बार बार वो चलती रहती है। मान लीजिए उसके बॉस ने उसको कुछ कह दिया, या फिर उसके दोस्तों ने उसको कुछ कह दिया, तो वो चीज उसको पिंच हो जाती है और वो चीज वो बहुत लंबे टाइम तक भी याद रख सकता है। ऑन द पॉजिटिव साइड ये एक तरीके से चंद्रमा प्लस मंगल की युति काउंट होगी। तो चंद्रमा जब भी मेष राशि में होता है तो ऐसा इंसान लॉजिकल होता है, ऐसा इंसान कैलकुलेटिव होता है, ऐसा इंसान एक तरीके से जब आगे बढ़ता है तो शॉर्टकट की बजाय स्मार्ट वर्क को अपनाता है। वो ऐसा इंसान स्मार्ट वर्क करने वाला होता है, क्योंकि मंगल की राशि है, लॉजिकल कैलकुलेशन करने वाला होगा। हालांकि यहाँ पर आप एक चीज और देखनी पड़ेगी कि आपका जो चंद्रमा है वो 0 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में है, या 13 डिग्री से 27 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर फिर नक्षत्र बदल जाएगा।
अगर अश्विनी नक्षत्र में है तो ऐसा इंसान बहुत एक्सीलेंट कर सकता है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। ऑन द अपोजिट साइड अगर भरणी नक्षत्र में है, मेष राशि में ही अगर भरणी नक्षत्र में हो जाता है तो फिर ऐसे इंसान को थोड़ा सा डर, अननेसेसरी फियर, थोड़ा सा दबा दबा रहना, मेंटली टायर्ड रहना, बहुत जल्दी मेंटली थक जाना या फिर बहुत जल्दी मेंटली हार मान लेना, कई बार वो ऐसा व्यवहार भी उसके लाइफ में आ जाता है। माता का स्वभाव बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, सुबह जल्दी उठने वाली माता जी होती हैं, जल्दी जल्दी काम करेंगी, माता के अंदर मार्शियन क्वालिटी आ जाती है अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो चंद्रमा मेष राशि में अगर सक्सेस के नज़रिए से बात करूं तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, चाहे अश्विनी नक्षत्र में है चाहे आपका भरणी नक्षत्र में है। तो अगर आपका मेष राशि, अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काइंड ऑफ उसमें अग्रेशन है, उसमें आग है, उसमें एक जील है, उसमें आगे बढ़ने की चाहत है, उसमें कुछ करने की चाहत है, ठीक है ना। तो चंद्रमा जब भी मेष राशि में जाता है तो इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मुंह फट हो जाता है, यानी बोलता पहले है सोचता बाद में है, चंद्रमा मेष राशि में इस तरीके के रिजल्ट देता है, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो जो चंद्र राशि जिस इंसान की कन्या होगी, अगर किसी आपको पता लग जाए कि सामने वाले इंसान की कन्या राशि है, चंद्र राशि अगर किसी की कन्या होगी, उसके साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप ये आजमा कर देखना, कन्या राशि वाले, चंद्र राशि जिसकी कन्या होगी, एक तरीके से लाइफ लॉन्ग दुश्मन होते हैं ऐसे इंसान, एक दूसरे के साथ नहीं बनते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है तो वृश्चिक राशि वालों के साथ भी ऐसे इंसान की नहीं बनती है, क्योंकि ये मेष राशि से 6-8 में पड़ती हैं, ठीक है। ये भी आप ऑब्जर्व करना, स्पेशली कन्या राशि वाले तो कट्टर शत्रु होते हैं। इन दोनों की जो थिंकिंग होती है बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट होती है, अगर एक ईस्ट की तरफ चलेगा तो दूसरा वेस्ट की तरफ चलेगा। अननेसेसरी लड़ाई झगड़े ऐसे इंसानों के होते रहते हैं, मेष और कन्या राशि वालों के। चंद्र राशि की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर आपका मेष राशि में चंद्रमा बैठा है तो सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले ये आपके परम मित्र होंगे, बेस्ट फ्रेंड होंगे, और कुछ हद तक कर्क राशि वाले भी आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बाकी जो राशियाँ बच गई वहाँ पर आप कहीं ना कहीं एवरेज आपके रिलेशन रहते हैं। बेस्ट फ्रेंड होता है सिंह राशि वाला, सबसे ज़्यादा आपको जो सपोर्ट देगा सिंह राशि या धनु राशि के साथ भी ऐसे इंसान की बहुत अच्छी बनती है। बट सिंह राशि वाले के लिए तो आपस में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नाम से नहीं देखना है, ओरिजिनल बर्थ चार्ट में चंद्रमा किस राशि में है, ओरिजिनल चंद्र राशि की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाम से नहीं देखना, नाम तो वही 7-8 लेटर्स पे होते हैं, किसी का ए से है, किसी का SMR, यही कुछ 7-8 लेटर है जिन पे 80% नाम रखे होते हैं। नाम से नहीं देखना है, ओरिजिनल चंद्र राशि आपको पता करनी है, तो आप सामने वाले के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे वो भी काफी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर चंद्रमा आपका मेष राशि में है और जुपिटर मेष राशि में बैठ जाए, सिंह राशि में बैठ जाए या धनु राशि में बैठ जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट एक तरीके से प्लेसमेंट हो जाती है। ऐसा इंसान काम में अग्रेशन दिखाएगा, लेकिन जो थॉट प्रोसेस होगा वो उसका शांत होगा। गुस्सा आने पर ऐसा इंसान बहुत फास्ट काम कर सकता है, ठीक है। तो मतलब कहने का यही है कि चंद्रमा जब मेष राशि में होता है तो सक्सेस के नज़रिए से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। हाउस भी देख लेना यहाँ पर जरूरी होता है, नेगेटिव हाउसेज में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 हाउसेज में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रबल भी कर सकता है। या फिर चंद्रमा आपका 8th लॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि धनु लग्न आपका नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर जो चंद्रमा होगा वो आपको ट्रबल कर देगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। वैसे तो देखिए पूरा चार्ट देखना जरूरी है कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए तो पूरा चार्ट देखना ही जरूरी है। बट हाँ, जो बैकबोन होती है सक्सेस की वो चंद्रमा होता है, और चंद्रमा मेष राशि में है तो उस हिसाब से मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बताई है। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी और कंसल्टेशन लेने के लिए भी।
अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका चंद्रमा टॉरस साइन में वृष राशि में है तो ये आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, आपको ये पता होगा कि जो चंद्रमा टॉरस साइन में होता है, वृष राशि में होता है, तो ये एग्जोल्टेड माना जाता है, उच्च का चंद्रमा माना जाता है। तो यहाँ पर अपने आप चंद्रमा का ये सबसे ज्यादा एक तरीके से पसंदीदा राशि है। और इसमें भी जब रोहिणी नक्षत्र आता है तो रोहिणी नक्षत्र तो सबसे ज्यादा प्रिय है चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा की एक स्टोरी भी है कि उसकी 27 पत्नियां हैं। जो 27 नक्षत्र है चंद्रमा की 27 पत्नियां माने जाते हैं, और जो रोहिणी नक्षत्र है चंद्रमा सबसे ज्यादा समय तक रोहिणी नक्षत्र में रुकता है। ठीक है, तो इस तरीके तो इसीलिए माना जाता है कि जो चंद्रमा को सबसे प्रिय अपनी पत्नी है वो रोहिणी नक्षत्र है। एनी हाउ, इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रमा जिसका टॉरस साइन में वृष राशि में होता है तो उसके जो थॉट्स होते हैं स्टेबल होते हैं, हमेशा एक तरीके से एक्सोल्टेड स्टेट में रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। एवरी ऑल इज वेल, जो आमिर खान का आपने डायलॉग सुना होगा ना 3 इडियट्स से, ऑल इज वेल, वो चंद्रमा टॉरस साइन वाले का एटीट्यूड होता है, हमेशा पॉजिटिव रहना, कोई नेगेटिविटी माइंड में नहीं रहती है। और जो उसकी माता होती है, माता भी अन्नपूर्णा होती है। और ऐसा इंसान कहीं ना कहीं या तो बचपन में ही पैसा कमाने, या तो उसके बचपन में ही सारी सुख सुविधाएं होंगी, एक तरीके से जो घर होगा संपन्न होगा, फादर अमीर होंगे, मदर अमीर होगी, मतलब अमीर घराने में ही पैदा होगा। या फिर अगर बचपन में गरीबी है तो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ करेगा आगे चलकर वो अमीर बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। पैसे की कोई कमी नहीं रहती है चंद्रमा जब टॉरस साइन में होता है, खाने की कोई कमी नहीं रहती है। मदर बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकती है, मदर का गोल चेहरा हो सकता है, मदर यंग लुकिंग होगी, मदर को लग्जरी पसंद होगी, मदर बहुत ज़्यादा गहने पहनती होगी। नेटिव के ऊपर क्या असर आएगा, नेटिव समस्याओं से कभी भी नहीं घबराएगा, नेटिव हमेशा कुछ ना कुछ नेक काम करना चाहेगा। नेटिव जैसे ये बोलते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ये कहावत इन्हीं लोगों के लिए बनी है, क्योंकि चंद्रमा जब टॉरस साइन में होता है ऐसा इंसान दूसरे लोगों को, भूखे लोगों को खाना बहुत खिलाता है और उसका कभी शो ऑफ नहीं करता। कहीं ना कहीं चंद्रमा जब टॉरस साइन में जाता है तो एक्सोल्टेड है, यानी उसका मन एक्सोल्टेड है, बड़ा करना चाहता है, खुश रहना चाहता है, और सूनर और लेटर वो अपनी मंजिल पा भी लेता है। तो चंद्रमा टॉरस साइन में अपने आप में बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान हमेशा हंसमुख रहता है, हंसी मजाक बहुत अच्छा करेगा, ऐसे इंसान को लग्जरी भी पसंद है, ऐसे इंसान को खाना बहुत अच्छा चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए, बासी खाना ऐसा इंसान नहीं खा सकता। चंद्रमा टॉरस साइन में ऐसा इंसान पानी बहुत पीता है, लिक्विड बहुत पीता है, लिक्विड चीज़ें ऐसे इंसान को बहुत पसंद आती हैं, सफ़ेद चीज़ें ऐसे इंसान को बहुत पसंद आती है। ऐसे इंसान का जो सोर्स ऑफ इनकम है पानी से जुड़ा हुआ, लिक्विड से जुड़ा हुआ, या फिर चंद्रमा से जुड़ा हुआ हो सकता है। माता बैंक, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हो सकती हैं, या फिर बहुत अच्छी एक तरीके से पैसे का मैनेजमेंट हो सकता है। घर के अंदर मदर रखती हूँ, फादर की बजाय मदर को पैसे का जो लेन देन है वो काफ़ी सूट करता होगा जब चंद्रमा टॉरस साइन में आ जाता है। सक्सेस के नज़रिए से अगर हम देखें तो सक्सेस के नज़रिए से चंद्रमा टॉरस साइन में अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर एक्सोल्टेड है ना चंद्रमा, तो इसलिए ऐसे इंसान बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो। अगर टॉरस साइन में आपका चंद्रमा बैठा है और टॉरस में, कन्या में या कैप्रिकॉर्न में, मतलब मकर राशि में, वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि में कहीं पर भी राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट बन जाती है। स्पेशली अगर मंगल बैठ जाए, वृष, कन्या और मकर में अगर मंगल बैठ जाए, ऐसे इंसान को सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा इंसान फिर सक्सेस के पीछे पागल हो जाता है। अगर टॉरस, कन्या या मकर में शनि है तो भी एक्सीलेंट है, राहु है तो भी एक्सीलेंट है, केतु है तो थोड़ा बहुत 50-50 है, वो फिर पूरा चार्ट ही देखना पड़ेगा। अब लेकिन अगर राहु, मंगल और शनि में से कोई भी प्लेनेट बैठा है टॉरस, कन्या और मकर में, तो ऐसा इंसान सक्सेस के लिए पागल हो जाता है, सक्सेस अचीव भी करता है। ऐसे इंसान को फिर कोई रोक नहीं सकता। वो बात अलग है कि राहु और शनि है अगर 2 से 10 में, तो फिर थोड़ा सा ना नेगेटिविटी जल्दी आने लग जाती है, इंसान थोड़ा बहुत घबराने लगता है, इंसान थोड़ा बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका गिरने लगता है। लेकिन अगर मंगल है तो एक्सीलेंट है। और यानी हम राहु और शनि भी सक्सेस दे देंगे, बट थोड़ा सा
स्ट्रगल ज़्यादा रह सकता है। बाकी पूरा चार्ट भी देख लेना जरूरी है। तीसरा ये भी देखना जरूरी है कि टॉरस साइन में कौन से नक्षत्र में है। चौथा ये भी देखना जरूरी है कि किस हाउस में गया है। टॉरस साइन आपका टॉरस साइन में चंद्रमा है, वृष राशि में चंद्रमा है, फिर ये भी देखना पड़ेगा कि वो 6, 8, 12 हाउसेज में तो नहीं चला गया है, फिर वो उतने ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी चंद्र राशि वृष है, यानी आपका चंद्रमा अगर वृष राशि में है, तो धनु राशि वालों के साथ जिनका चंद्रमा धनु राशि में होगा, उन इंसानों के साथ आपकी 1 मिनट के लिए भी नहीं बनेगी। आपके कट्टर शत्रु होते हैं। चंद्रमा जिनका वृष राशि में होता है, ऐसे इंसानों की धनु राशि वालों के साथ, यानी जिनका चंद्रमा धनु राशि में होगा, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। वर्क प्लेस पे, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, क्लास में, कलीग्स में, कहीं पर भी धनु राशि यानी धनु राशि में जिसका चंद्रमा होगा उसके साथ, ठीक है ना। वो आपको ऐसे नाम से नहीं देखना है कि इसका भय से नाम है, ठीक है, जैसे भारत नाम है तो भारत के साथ मेरी नहीं बनेगी, वो नाम नहीं देखना है। आपको ओरिजिनल चंद्र राशि देखनी है उसकी, ठीक है ना। तो ओरिजिनल चंद्र राशि उसकी देखिए क्या है। धनु राशि जिसकी भी होगी चंद्र राशि, उसके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी। इसके अपोजिट जो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, टॉरस वाले, कन्या वाले और मकर राशि वाले, जिनका चंद्रमा टॉरस, कन्या और मकर में होगा, ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे, बहुत अच्छे मित्र बनेंगे। बाकी जो राशि है वो काइंड ऑफ सम रहेंगी, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी रहेगी, ठीक है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और कोर्सेज के लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 2 साल का कोर्स चल रहा है, अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो उसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी इंडिविजुअल चार्ट देखकर ही पता चलेगा कि कोई इंसान कितना सक्सेस पाएगा या कितनी सक्सेस नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर किसी का चंद्रमा मिथुन राशि में है, अगर किसी का मिथुन राशि में चंद्रमा है तो किस तरीके से रिजल्ट देगा। देखिए, मिथुन राशि बुध की राशि है और चंद्रमा और जो 3rd हाउस है बुध राशि, मिथुन राशि, वो ड्यूअलिटी को भी दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा जिसकी बुध राशि में होगा ना, तो आप एक चीज ध्यान देना, उनके घर में कहीं ना कहीं 2 मदर होती है। मतलब जैसे हमारे इंडिया में ये प्रचलन है ना कि चाची या ताई को भी छोटी मम्मी बड़ी मम्मी बोल देते हैं, इस तरीके से कुछ होगा। या फिर ऐसे इंसान की हो सकता है 2 माताएं हों, या फिर वो अपनी मौसी को भी माँ बोलता हो, नानी को माँ बोलता हो, दादी को माँ बोलता हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा बुध राशि में, बुध की राशि यानी मिथुन राशि में जब जाता है तो ये ड्यूअलिटी देता है। और चंद्रमा जिसका मिथुन राशि में जाता है तो ऐसा इंसान क्यूरियस बहुत होता है। ऐसे इंसान का हालांकि जो माइंड है थोड़ा सा स्टेबल नहीं रहता है, यानी कि जो थॉट्स है जल्दी से स्टेबल नहीं हो पाते हैं, इसीलिए सक्सेस में भी थोड़ी सी बाधा आ जाती है। थोड़ी सी बाधा क्या आ जाती है, उसको चैनलाइज करने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट का साथ चाहिए। फिर अगर आपका चंद्रमा बुध राशि में है, बुध की राशि मतलब मिथुन राशि में है, तो आपको कम से कम जुपिटर का साथ अगर मिल जाए, 3, 7, 11 यानी बुध, तुला और कुंभ राशि में अगर आपका जुपिटर बैठ जाए तो ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस दे सकता है। स्पेशली अगर आपका चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है, क्योंकि मिथुन राशि में एक आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है। आर्द्रा नक्षत्र बड़ा ही खतरनाक नक्षत्र होता है। ऐसा इंसान, फिर ऐसे इंसान को शांति मिलती ही नहीं है। ऐसा इंसान जिंदगी भर कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहेगा और नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है। दूसरों में कमियां ज़्यादा निकालने लग जाता है, दूसरों में थोड़ा बहुत वो थोड़ा सा खुश नहीं रह पाता। दूसरे इंसानों में उसको कमियां ही दिखेगी कि यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसा है, कोई किसी का नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जो समाज में बुराइयां फैली हुई है वो उसको ज़्यादा दिखाई देंगी, स्पेशली आर्द्रा नक्षत्र में जब चंद्रमा होगा तब। वैसे भी मिथुन राशि में जब चंद्रमा जाता है तो ऐसा इंसान थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, या फिर जल्दी से ट्रस्ट कर लेता है तो फिर वो आगे चलकर ट्रबल में हो जाता है, ट्रबल में पड़ जाता है। तो इसलिए चंद्रमा जिसका मिथुन राशि में होता है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, बनिया बुद्धि हो जाता है। नो डाउट एक टाइम के बाद चंद्रमा मिथुन राशि वाला ही बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन उसके लिए देखिए पूरा बिजनेसमैन के लिए पूरा चार्ट देखना जरूरी है।
लेकिन ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी जब हम चार्ट देखेंगे। तो चंद्रमा जिसका मिथुन राशि में होता है, ऐसे इंसान की जो मदर है वो यंग लुकिंग हो सकती हैं, वो उनकी लिखाई बहुत अच्छी होगी, वो पढ़ी लिखी हो सकती है, उनके पास डिग्री कोई ना कोई होगी, यंग लुकिंग होगी, विटी नेचर की होंगी, हंसी मजाक करने वाली होंगी। और ऐसे इंसान का भी नेचर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला हो जाता है, बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, बहुत अच्छा उसकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी। ऐसे इंसान को हर वक्त हंसी मजाक करने की आदत होगी। चंद्रमा जब जिसका मिथुन राशि में होता है, बहुत अच्छा हंसी मजाक करने वाला, कहीं से भी कुछ भी बात घुमाने वाला हो जाता है, क्योंकि थिंकिंग में ही बुध है। बुध हंसी मजाक ये इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जिसका मिथुन राशि में होता है, अर्ली एज से थोड़ा सा सेक्सुअल थॉट आने लगते हैं ऐसे इंसान को। जैसे बोलते हैं ना कि उम्र से पहले जवान होना, ऐसे इंसानों के साथ होता है। प्यूबर्टी बहुत जल्दी आती है और जो थोड़ा सा सेक्सुअल ड्राइव है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चंद्रमा मिथुन राशि में तो देखिएगा आप ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी भी चंद्रमा अगर जिसकी भी मिथुन राशि है उनके लिए स्पेशली उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, एक तो कुंभ राशि उनकी सबसे बेस्ट राशि होगी। मतलब कुंभ राशि वालों के साथ ऐसे इंसान की बहुत अच्छी बनेगी। एक तो कुंभ राशि और एक तुला राशि, ठीक है। कुंभ राशि और तुला राशि वाले मिथुन राशि वाले के बेस्ट फ्रेंड होंगे। लेकिन आपको देखना है सामने वाले का चार्ट, कि चार्ट में चंद्रमा किस राशि में है, ठीक है, वो राशि लेनी है। ऐसा नहीं कि भी किसी का साहिल नाम है तो इसकी कुंभ राशि है, किसी का सुमन नाम है तो इसकी कुंभ राशि है, ऐसे नहीं, नाम से नहीं देखना, उसके चार्ट में देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है। अगर किसी का तुला राशि में है, अगर किसी का कुंभ राशि में चंद्रमा है, तो मिथुन राशि वालों के साथ ऐसे इंसान की बहुत बनती है, बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बचकर किससे रहना है, कट्टर शत्रु कौन होते हैं, तो देखिए, एक तो स्कॉर्पियो साइन जिसकी वृश्चिक राशि होगी, ऐसे इंसान के साथ आप कुछ भी कर लीजिए आपसे खुश नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के साथ सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। मिथुन राशि और वृश्चिक राशि एक दूसरे की कट्टर शत्रु है। वृश्चिक राशि और दूसरी मिथुन राशि यानी चंद्र राशि आपको देखनी है। अगर आपको पता चल जाए ना कि सामने वाले की वृश्चिक राशि है, तो मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा सचेत रहना पड़ता है उस इंसान से। वो इंसान कभी भी आपका भला नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मिथुन से छठी पड़ती है। हालांकि मकर राशि भी 8वीं पड़ती है, लेकिन वो उतना ज़्यादा भी नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शनि की राशि है, शनि और बुध मित्र हैं, तो ज़्यादा ट्रबल नहीं आती है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी है। चंद्रमा, हाँ एक चीज़ रह गई, चंद्रमा मिथुन राशि में जिसका होता है, ऐसा इंसान एक्टर बहुत अच्छा होता है, परफॉर्म करने वाला, कोई सॉफ्ट कला ऐसे इंसान के पास होती है। चंद्रमा और बुध बहुत मीठा बोलने वाला भी बना देता है, बहुत एक तरीके से हंसी मजाक करने वाला, एक्टिंग करने वाला, मिमिक्री करने वाला, डबिंग करने वाला, टीचर्स की नकल उतारने वाला ऐसा इंसान होता है चंद्रमा जब किसी का बुध की राशि यानी मिथुन राशि में होता है तो, ठीक है। उसके बाद हाउस भी मैटर करते हैं कि 6, 8, 12 हाउसेज में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रबल कर देता है। सक्सेस के लिए ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, दूसरे प्लैनेट्स का साथ चाहिए। अकेला चंद्रमा बुध की राशि मिथुन राशि में सक्सेस नहीं दिला सकता, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा डिले करवा देता है, अननेसेसरी सेटबैक आ जाते हैं, ड्यूलिटी रहती है, कन्फ्यूजन में रहता है, ठीक है। तो इसलिए उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ काम चलाने लायक है। अगर जुपिटर हो 3, 7, 11 में, यानी मिथुन तुला और कुंभ में जुपिटर बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो ये सक्सेस दिला सकते हैं। फिर ये ऐसे इंसान को सक्सेस मिल सकती है। नेगेटिव हाउसेज में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा का नक्षत्र भी देखना पड़ेगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर चैट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो भी आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपका चंद्रमा कर्क राशि में है, कैंसर साइन में अगर आपका चंद्रमा है, तो आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये आपको किस तरीके से सक्सेस की तरफ ले जाएगा या सक्सेस से दूर ले जाएगा। देखिए, चंद्रमा कर्क राशि, चंद्रमा की जो
खुद की राशि है, ठीक है। कर्क राशि का जो स्वामी है वो खुद चंद्रमा ही है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मदर बहुत शालीन होती है, शांति प्रिय होती है, मदर के साथ ऐसे इंसान की बहुत अच्छी बनती है। और कर्क राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसके मैक्सिमम फ्रेंड ही बनते हैं। कर्क राशि वालों के जल्दी से कोई दुश्मन नहीं बन सकता, क्योंकि धनु राशि और कुंभ राशि इससे 6-8 में पड़ती है, ठीक है। लेकिन धनु राशि इसकी मित्र की राशि है, वहां से इसको बचाव हो जाता है, एक कुंभ राशि बनती है। कुंभ राशि के साथ थोड़ा बहुत इसका वैर भाव हो सकता है, जिसकी चंद्र राशि कुंभ होगी उस इंसान के साथ कर्क राशि वाले की नहीं बनेगी। अदरवाइज मैंने ये देखा है कि कर्क राशि जिसकी होती है वो पब्लिक की सेवा करने के लिए बना होता है, दूसरों की सेवा करने के लिए बना होता है, दूसरों को सुख देने के लिए बना होता है। ऐसे इंसान के दुश्मन ना के बराबर होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसे इंसान की पट जाएगी। दूसरा, चंद्रमा जिसका कर्क राशि में होता है वहां पर नक्षत्र भी देख लेना जरूरी है कि वहां पर वैसे तो 3 नक्षत्र पड़ते हैं, बट मेन 2 नक्षत्र है, एक तो पुष्य और एक अश्लेषा। इसमें भी डिफरेंस आ जाता है क्योंकि पुष्य और अश्लेषा थोड़े से अलग अलग नक्षत्र है। बट एनी हाउ, चंद्रमा जब कर्क राशि में जाता है तो ऐसा इंसान शांत रहने वाला होता है, जल्दी से गुस्सा ऐसे इंसान को नहीं आता है, और स्पेशली पुष्य में है तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है ऐसे इंसान के पास। अगर अश्लेषा नक्षत्र में आ जाता है तो थोड़ा सा डेडली हो सकता है, जिद करने वाला हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपका चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में है तो वो थोड़ा सा जिद करने वाला ऐसा इंसान फिर हो जाता है, जिद्दी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा बहुत ही शालीन, बहुत ही खूबसूरत ऐसा इंसान दिखने वाला होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, बहुत जल्दी ट्रस्ट करने वाला होता है, फ्रेंड्स के लिए काफ़ी कुछ कर सकता है, अपने रिलेटिव्स के लिए, फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए ऐसा इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, अपनी फैमिली के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। तो चंद्रमा जब किसी का कर्क राशि में होता है तो सक्सेस के लिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। स्टेट गवर्नमेंट में ऐसे इंसान ज़्यादातर पाए जाते हैं, चंद्रमा जिसका कर्क राशि में होता है स्टेट गवर्नमेंट में पाए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, वो उसके लिए देखिए हालांकि पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, बट हाँ मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं कि ऐसे इंसान की लाइफ में सुख रहेगा, ठीक है। सुख की ऐसे इंसान को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, और अगर कभी परेशानी आ भी जाए तो वो अपने आप ही सुख ढूंढ लेता है। मतलब हंसी मजाक ऐसे इंसान को बहुत पसंद होते हैं, फ्रेंड भी ऐसे ही होते हैं ऐसे इंसान के, हंसी मजाक करने वाले, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत कई बार ना जल्दी हार्ट भी हो जाता है, क्योंकि इमोशनल साइन है, कर्क राशि अपने आप में इमोशनल साइन है, और वहां पर चंद्रमा चला जाता है तो ऐसा इंसान ओवर इमोशनल बन जाता है। स्पेशली अगर राहु से कनेक्टेड हो जाए किसी तरीके से, राहु कर्क, स्कॉर्पियो या पाइसिस साइन में बैठा है तो इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवा देता है। शनि भी अगर 4, 8, 12 कर्क, स्कॉर्पियो या मीन में बैठ जाए, तो शनि, केतु, राहु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो ऐसे इंसान को ओवर थिंकिंग का शिकार बना देते हैं। और अगर मंगल हो, अगर कर्क राशि में ही मंगल बैठ जाए तो कई बार पथरी की भी शिकायत हो जाती है। तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, बट अगर हम सरफेस लेवल पे बात करें तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सक्सेस के लिए। ऐसा इंसान कई बार ये जो जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे ड्रीम 11 वगैरह हैं, इनमें पैसा लगाता है ऐसा इंसान, लेकिन अब तो खैर बंद हो गया है ड्रीम 11 वगैरह, बट शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है ऐसा इंसान, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब चंद्रमा कर्क राशि में होता है तो एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। हाँ, 4, 8, 12 हाउसेज में नहीं होना चाहिए, सॉरी 4, 8, 12 नहीं, 6, 8, 12, 6, 8, 12 हाउसेज में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज थोड़े बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं, फिर उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। अगर 10th हाउस में है, 2nd में है, 11th में है, लगन में है, 5th में हाउस में है, चंद्रमा अगर 5th हाउस में हो, मीन लगन हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा इंसान ऊंचे पद पर जा सकता है। 2nd हाउस में है तो भी जा सकता है। कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है चंद्रमा की कर्क राशि में। माता के साथ ऐसे इंसान की बहुत अच्छी बनती है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। वैसे तो इंडिविजुअल चार्ट देखना पड़ेगा एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए, तो ठीक है। तो अगर आप कंसल्टेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। कोर्स सीखने के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। अगर आपका चंद्रमा सिंह राशि में है तो ये आपको किस तरीके से
रिजल्ट देगा। देखिए चंद्रमा जब सिंह राशि में होता है ना, तो ऐसा इंसान लीडर किस्म का होता है, ऐसा इंसान अपनी मर्जी से चलने वाला होता है, ऐसा इंसान अपने खुद के रूल बनाता है, अपने खुद के वसूल बनाता है और उन्हीं पर चलना चाहता है। ऐसा इंसान किसी से दबकर नहीं रह सकता। जॉब अगर ऐसा इंसान करता है तो जॉब में ट्रबल ही रहती है, अपने बॉस से कई बार नहीं बनेगी, जॉब कई बार चेंज करनी पड़ सकती है, क्योंकि 10th से 8th पढ़ता है सिंह राशि। जो सिंह राशि है वो 10th से 8th पढ़ती है, और सिंह राशि सूर्य की राशि है, राजा की राशि है, ठीक है ना। तो ऐसा इंसान रॉयल होता है नेचर में, ऐसा इंसान दबके नहीं रह सकता है, ऐसा इंसान खुद का बॉस खुद ही होता है, ठीक है। वैसे तो देखिए हो सकता है कि प्राइवेट फील्ड में हो सकता है प्राइवेट जॉब करता हो ऐसा इंसान, लेकिन खुश नहीं रह पाएगा। प्राइवेट जॉब में ऐसा इंसान खुश नहीं रह पाएगा। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा इंसान बहुत खुश रहता है। गवर्नमेंट जॉब में पाए भी गए हैं। अगर किसी का चंद्रमा सिंह राशि में है, 5th हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 2nd में हो, 11th में हो, 10th हाउस में अगर चंद्रमा सिंह राशि में है, तो ऐसे इंसान गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में ऐसे इंसान मिलते हैं। रॉयल नेचर के होते हैं, किसी से दबकर रहते नहीं है, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, बहस करने में किसी से पीछे नहीं है, बहस में आप लोग हरा भी नहीं सकते। जिसका सिंह राशि में चंद्रमा हो, ऐसे इंसान को आप बहस से नहीं हरा सकते। ऐसे इंसान की जो मदर होगी रॉयल नेचर की होगी। चंद्रमा सिंह राशि, मदर के अंदर रॉयल्टी होगी, मदर एक तरीके से रानी की तरह रहती होगी। घर के अंदर भी काफ़ी पॉजिटिविटी होगी, घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं ऐसे इंसान को मिलती हैं, और अगर नहीं भी है तो समय के साथ ऐसा इंसान गेन कर लेता है। चंद्रमा सिंह राशि में सबसे बेस्ट पोजीशन है बिजनेसमैन के लिए, बड़ी सक्सेस पाने के लिए। यहाँ पर अगर इसको जुपिटर का, मंगल का, शुक्र का, किसी पॉजिटिव प्लेनेट का अगर इसको साथ मिल जाए ना चंद्रमा सिंह राशि में, तो इंसान बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, बहुत कामयाब होता है। मेंटल स्टेट ऐसे इंसान की बहुत ब्रिलियंट होती है, सोचने का तरीका बहुत एक्सीलेंट होता है, क्रिएशन पावर कूट कूट कर भरी होती है। ऐसा इंसान केवल और केवल खुद का कुछ न कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ न कुछ वो बनाना चाहता है, ठीक है। तो चंद्रमा जब सिंह राशि में होती है तो एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट मैं इसको मानता हूँ। चंद्रमा जिसका सिंह राशि में होता है तो ओवरऑल मेंटल स्टेट भी ठीक रहती है, परेशानियों को अच्छे से हैंडल करता है, बहुत जल्दी रोना स्टार्ट नहीं करता, बहुत जल्दी क्वेश्चनिंग नहीं करता, हे भगवान आपने प्रॉब्लम क्यों दे दी, रोने लग जाता है, हताश हो जाता है। वो चीज़ें सिंह राशि वालों के पास नहीं है। सिंह राशि वालों के पास है जज्बा, सिंह राशि वालों के पास है डेडिकेशन। अगर चंद्रमा सिंह राशि में है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है, मैं इसको बोल सकता हूँ। आप एक चीज और देखना, चंद्रमा जिसका सिंह राशि में होगा, ऐसे इंसान की मकर राशि वाले के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसका चंद्रमा मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न साइन में हो, तो आप लाख जोर कर लेना, लाख कोशिशें कर लेना, आपकी मकर राशि वाले के साथ बनेगी ही नहीं। सिंह राशि और मकर राशि एक दूसरे के कट्टर शत्रु होते हैं, बिन बात ही लड़ते हैं। आप आजमा कर देख लेना, जिसका चंद्रमा मकर राशि में होगा, यहाँ पर उसकी कुंडली देखना जरूरी है, नाम से अंदाजा मत लगाना। नाम तो किसी का कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान पंडित से पूछ के ही नाम रखे, ठीक है। हो सकता है उसके मेष राशि हो लेकिन उसका नाम उन्होंने कुछ भी जैसे ग पे रख दिया हो, जैसे गोपाल रख दिया हो, ठीक है। तो गोपाल की अगर वैसे देखें तो मकर राशि बनेगी, लेकिन चंद्र राशि उसकी देखनी हो सकता है उसकी चंद्र राशि मेष बनती है, ठीक है। नाम से नहीं देखना है, प्रॉपर कुंडली से देखना है। कुंडली से ये देखना है कि उसका चंद्रमा मकर राशि में तो नहीं है। तो अगर किसी का चंद्रमा सिंह राशि में हो, उसकी मकर राशि वाले के साथ 1 मिनट के लिए भी नहीं बनेगी। कट्टर शत्रु ऐसे इंसान होते हैं। उसके अलावा मेष राशि और धनु राशि इसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। कर्क राशि के साथ भी ठीक ठाक बनती है। उसके अलावा जो राशियां बच गई उनके साथ काइंड ऑफ एवरेज व्यवहार रहता है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, ठीक है। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कंसल्टेशन के लिए या कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका चंद्रमा कन्या राशि में है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है
और जिसका भी चंद्रमा कन्या राशि में होता है ना, एक तो ऐसा इंसान हंसी मजाक करने वाला, बहुत ज़्यादा आमोद विनोद करने वाला, जोक्स सुनाने वाला, नकल मारने वाला, दूसरे की मिमिक्री करने वाला, बहुत अच्छे एक्टर ऐसे इंसान होते हैं। कई बार चंद्रमा जब किसी का कन्या राशि में हो ना, जल्दी से दूसरे इंसान से खुश नहीं होते हैं ऐसे इंसान। दूसरे में बहुत जल्दी कमी निकालने वाले, पूरे समाज में ही कमी निकालने वाले, देश में कमी निकालने वाले, पार्टी में कमी निकालने वाले होते हैं। कन्या राशि में जिसका चंद्रमा होना, ऐसे इंसान को आप जल्दी से खुश नहीं कर सकते, ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। चंद्रमा जिसका कन्या राशि में होगा, जल्दी से आप खुश नहीं कर सकते ऐसे इंसान को। काइंड ऑफ नुक्ताचीनी ज़्यादा निकालता है। अगर आपका है चंद्रमा कन्या राशि में, तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। ऑन द पॉजिटिव साइड जब ये खुश होते हैं ना, तो फिर ये सबको बांटते चलते हैं। फिर ये इनके ऊपर ये भी कंट्रोल नहीं रहता। फिर ये सोचते हैं चल तू भी ले। पीछे से हो सकता है वो सामने वाले इंसान को उतना पसंद ना करता हो, लेकिन जब उसके सामने आता है तो उसका भी भला कर देते हैं, उसको भी कुछ हेल्प चाहिए कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पीछे से हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा इंसान दूसरों के बारे में ठीक विचार ना रखता हो। तो चंद्रमा जब कन्या राशि में होता है, मदर यंग लुकिंग होती है। मदर भी काफ़ी हंसी मजाक करने वाली हो सकती हैं, कैलकुलेटिव हो सकती हैं, यंगर हो सकती हैं। हैंड राइटिंग ऐसे इंसान की बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा अगर किसी की कन्या राशि में है तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसे इंसान को कॉमेडी मूवीज बहुत पसंद होती हैं। ऐसे इंसान को दूसरों की नकल उतारना, दूसरों के ऊपर टोंट कसना, व्यंग्य कसना, ऐसे इंसान को बहुत पसंद होता है। तो चंद्रमा जब कन्या राशि में होता है तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सक्सेस के लिए अगर हम बात कर ले तो चंद्रमा कन्या राशि में बनिया बुद्धि बनाता है, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे इंसान को बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर चार्ट में एक दो और पॉजिटिव योग हों तो चंद्रमा कन्या राशि में अगर जिसका होता है तो बहुत अच्छी उसकी लाइफ चलती है। कहीं ना कहीं पैसे की उसको कमी नहीं रहती, क्योंकि उसको पैसा मल्टीप्लाई करना आता है, उसको पैसा जोड़ना आता है, उसको बिजनेस करना आता है, उसको लेन देन करना आता है, उसको मार्केट प्लेस का पता है कैसे काम करती है। तो चंद्रमा जिसका कन्या राशि में होता है कहीं ना कहीं अच्छा ग्रो करता है लाइफ में। एनी हाउ चार्ट को पूरा एनालाइज करना जरूरी हो जाता है कि किस नक्षत्र में है, किस हाउस में है। अगर 6, 8, 12 हाउसेज में कन्या राशि पड़ रही है, फिर चंद्रमा वहाँ बैठा है तो दिक्कत हो जाती है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। फिर इंसान बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाता है, बहुत जल्दी एक तरीके से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा कन्या राशि में इस तरीके के रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा कन्या राशि में जिसका होता है, ऐसे इंसान की 2 मदर हो सकती हैं। 2 मदर मतलब जरूरी नहीं है कि फादर की 2 शादी हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, हमारे इंडिया में ज़्यादा प्रचलन है कि भाई जैसे चाची को, ताई को, दादी को, नानी को माँ ही बोलते हैं, मौसी को भी कई बार माँ ही बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसानों की फैमिली में ऐसा जरूर पाया जाता है। चंद्रमा मिथुन राशि में हो या चंद्रमा कन्या राशि में हो, तो ऐसे इंसान की 2 माँ मिलेंगी। 2 माँ मतलब लिटरली 2 माँ नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं स्टेप मदर ही हो, उसके लिए अलग कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। बट हाँ, ऐसा कोई नेटिव जरूर मिलेगा इसकी रियल मदर के अलावा जिसको ये माँ बोलेगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई बड़ी बहन हो जो माँ तुल्य हो, मतलब एज में ज़्यादा गैप हो, 7-8 साल का गैप हो जाता है कई बार। तो चंद्रमा कन्या राशि में होता है तो ऐसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और बाकी सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको डिस्कस कर दी है। हाँ, अगर मंगल, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में बैठा है, चंद्रमा कन्या राशि में अर्थ त्रिकोण में बैठा है, और अर्थ त्रिकोण में ही मंगल बैठ जाए, टॉरस साइन में बैठ जाए, कन्या राशि में बैठ जाए या मकर राशि में बैठ जाए, तो इसको लक्ष्मी योग बोलते हैं। पैसा चलकर ऐसे इंसान के पास आता है या फिर उसको बनाना आता है। हालांकि रेस्ट उसका खत्म हो जाता है, पीस उसका खत्म हो जाता है। अगर टॉरस, कन्या या मकर राशि में राहु, शनि, केतु, मंगल बैठ जाए तो पैसा उसको मिल जाएगा, पैसा वो कमा लेगा। बट कहीं ना कहीं जो उसका पीस है वो डिस्टर्ब ही रहता है। रात में ऐसे इंसान को कई बार नींद भी नहीं आती। ऐसे इंसान को कई बार सिगरेट, बीड़ी का भी सहारा लेना पड़ता है सोने के लिए या फिर थोड़ा सा माइंड को शांत करने के लिए, ठीक है। हालांकि पूरा चार्ट देखना जरूरी होता है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से हाउस में है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि कुंभ राशि अगर किसी का चंद्रमा कन्या राशि में हो तो ऐसे इंसान की
कुंभ राशि के साथ और मेष राशि के साथ 1 मिनट के लिए भी नहीं बनेगी। स्पेशली मेष राशि वाले के साथ, कुंभ के साथ भी नहीं बनेगी। अगर किसी का चंद्रमा कन्या राशि में है तो आपको सामने वाले की कुंडली देखनी है। जैसे आपका ही चंद्रमा कन्या राशि में होगा, इसीलिए आप ये पार्ट देख रहे हो, तो आपको देखना है कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में या फिर आपके ऑफिस में अगर आपके पास कुंडली है उनकी अवेलेबल, तो उसमें देखिए कि उनका चंद्रमा किस राशि में है। अगर उनका चंद्रमा मेष राशि में होगा, अगर उनका चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, मैं लिख कर देता हूं, आपकी उनके साथ 1 मिनट के लिए भी नहीं बनेंगी। आपके अंदर हमेशा कुछ न कुछ वाद विवाद चलता रहेगा, कुछ न कुछ व्यंग चलता रहेगा, कुछ न कुछ विचार भेद चलता रहेगा, मतभेद चलता रहेगा। मेष कन्या कभी एक साथ नहीं रह सकते, कन्या और कुंभ भी कभी एक साथ नहीं रह सकते, हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है, तो ये नोटिस कीजिएगा। इसके अलावा टॉरस साइन है, मकर राशि है, ये इसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और इसके अलावा जो राशियाँ बच गई उनके साथ इनकी एवरेज बनती है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। ठीक है, एनी हाउ, बाकी अगर कुछ मन में डाउट है, कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका चंद्रमा तुला राशि में है, लिब्रा साइन में है, तो किस तरीके के रिजल्ट आपको देगा। देखिए, जो लिब्रा साइन है, रिलेशनशिप का, शादी का, मार्केट प्लेस का और बिजनेस का सबसे ज़्यादा, क्योंकि काम त्रिकोण का बीच का हाउस है, काम त्रिकोण का 2nd हाउस है ये। 3, 7, 11 काम त्रिकोण होता है। तो काम त्रिकोण में अगर जब चंद्रमा बैठता है तो ऐसे इंसान को एक तो देखिए सेक्सुअल थॉट्स हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा है, रिलेशनशिप शादी की तरफ आपका थॉट प्रोसेस ज़्यादा हो, स्पाउस कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, शादी कैसी रहेगी, ये चीज़ें ज़्यादा रह सकती हैं। लव रिलेशनशिप में आप ज़्यादा थोड़ा मतलब हो सकता है ज़्यादा एक्टिव हो, स्पेशली अगर 5th हाउस में तुला राशि हो किसी की, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप के बारे में सोच सकता है। ठीक है, एनी हाउ, हम बात करते हैं सक्सेस के नज़रिए से, बिजनेस के नज़रिए से। चंद्रमा तुला राशि में बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे इंसान को पैसा चाहिए, ऐसे इंसान को पैसा मतलब बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन ऐसे इंसान के माइंड में पैसा ही चलता रहता है। चंद्रमा जिसका तुला राशि में हो और राहु से अगर किसी तरीके से जुड़ जाए, राहु साथ में बैठा हो, अगली राशि में बैठा हो, टॉरस साइन में राहु बैठा हो, तो ऐसा इंसान फिर पैसे के पीछे पागल हो जाता है। ठीक है ना, तो चंद्रमा अगर तुला राशि में है तो आपको जॉब में भी अगर ऐसा इंसान होगा तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। ऐसा इंसान लगातार पैसे को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचता रहता है। ऐसे इंसान की मदर भी काफ़ी लग्जरी पसंद होती है, ऐसे इंसान की मदर को लग्जरी काफ़ी पसंद होती है। कहीं ना कहीं रॉयल व्हीकल, कोई ना कोई गाड़ी और अच्छा घर ऐसे इंसान को मिलता है। माताजी सुंदर हो सकती हैं, माताजी ब्यूटी हो सकता है, माताजी का कोई ब्यूटी पार्लर हो, कुछ कपड़े की दुकान हो, कपड़े से जुड़ा हुआ काम हो, लेडीज से जुड़ा हुआ कुछ काम हो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सजा कर संवार कर उनकी मदद रखती होगी। तो चंद्रमा जिसका तुला राशि में होता है, ऐसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चंद्रमा तुला राशि में एक चीज़ और देता है, ऐसा इंसान अगर 1-2 पॉजिटिव और योग है ना, जैसे चंद्रमा तुला राशि में है, 2nd हाउस में हो चंद्रमा तुला राशि में, 5th हाउस में हो, 11th में हो, 10th में हो, तो ऐसा इंसान पैसा मतलब जॉब नहीं कर पाएगा, बिजनेस करेगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से भी कई बार ऐसा इंसान पैसा कमाने की सोचता है, जिसके लिए उसको शायद थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। मतलब शॉर्ट ट्रिक से पैसा नहीं कमा पाएगा। चंद्रमा तुला राशि वाला शॉर्ट ट्रिक से पैसा कमाना चाहेगा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ड्रीम 11, इन सारी चीज़ों में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो चंद्रमा तुला राशि में अगर आपका है तो इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। एनी हाउ, इसमें नक्षत्र भी फिर इम्पोर्टेंट है। जैसे एक विशाखा नक्षत्र है, जो कि मतलब विशाखा और स्वाति नक्षत्र है इसमें तुला राशि में, तो ये भी देखना पड़ता है कि कौन से नक्षत्र में आपका चंद्रमा बैठा है, वहाँ से भी डिफरेंस आएगा। और जो मीन राशि है,
मीन राशि के साथ आपकी कभी भी नहीं बनेगी। आप ये चीज़ देखिएगा, अगर किसी का चंद्रमा तुला राशि में है तो मीन राशि जिसकी भी होगी, जिसका भी चंद्रमा मीन राशि में होगा वो आपका कट्टर शत्रु होगा। ऐसे इंसान के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगर आपका चंद्रमा तुला राशि में है तो फिर आप ये देखिएगा कि क्या मिथुन, तुला और कुंभ में जुपिटर, राहु, मंगल या शनि बैठे हैं। अगर 3, 7, 11 में मतलब आपका चंद्रमा बैठा तुला राशि में और जुपिटर, मंगल, शनि या राहु बैठ जाए मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में, इनमें से कोई भी एक प्लेनेट किसी भी एक राशि में बैठ जाए तो ये आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगा। सूनर और लेटर आपको बहुत बड़ी सक्सेस देगा। वैसे चंद्रमा तुला राशि वालों को अपने आप लग्जरी मिल जाती है, स्पेशली अगर फीमेल है तो ओवर सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है अगर फीमेल का चार्ट है तो। अगर मेल का भी चार्ट है तो भी वो थोड़ा सा सेंसिटिव माइंड के ही होते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरीके से गुस्से वाले नहीं होते, शांत रहने वाले होते हैं, आराम से रहने वाले होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो आपका इंडिविजुअल चार्ट ही देखना पड़ेगा, वहीं से फिर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस निकलेंगे कि किस तरीके का आपको मैनिफेस्टेशन होगा। कंसल्टेशन के लिए या कोर्स सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हो। बाकी इंडिविजुअल चार्ट से हम ज़्यादा एक्यूरेटली बता पाएंगे कि आपको किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर किसी का चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन में है, वृश्चिक राशि में है, तो वो किस तरीके का उसको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, जो स्कॉर्पियो साइन है, वृश्चिक राशि है, वहाँ पर चंद्रमा डेबिलिटेड माना जाता है, नीच का माना जाता है, वीक माना जाता है, कमजोर माना जाता है। इसका कारण सिंपल सा है, क्योंकि जो वृश्चिक राशि है ना, स्कॉर्पियो साइन, वो डेथ की राशि है, मौत की राशि है, डार्क प्लेस है। और आपको पता होगा इंसान को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? मौत से। हमारे मन को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? मरने से सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए चंद्रमा जिसका स्कॉर्पियो साइन में जाता है वो थोड़ा बहुत देखिए प्रोन हो जाता है जल्दी एक तरीके से दुखी होने के। ऐसा इंसान बहुत जल्दी दुखी हो जाएगा, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आएगी जल्दी दुखी हो जाएगा, प्रॉब्लम जल्दी महसूस करेगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी थोड़ा सा एफ्लिक्टेड है, ठीक है। चंद्रमा जिसका स्कॉर्पियो साइन में होता है, अब स्कॉर्पियो साइन मैंने बताया आपको अंधकार भी होता है, हिडन चीजें, तो अंधेरे से भी हमें डर लगता है। ऐसे इंसान को कई बार भ्रम हो जाता है, रात में ऐसे इंसान को भ्रम हो जाता है, रात में ऐसे इंसान को कुछ कुछ दिखने भी लग जाता है। कई बार अगर राहु केतु से अगर कुछ कनेक्शन बन जाए ना, तो भी ऐसे इंसान सोचेगा कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मुझे उस ऐसे इंसान को डर रहेगा कि कहीं कोई पीछे से आकर मुझे मार तो नहीं देगा, उसको पीछे से डर लगेगा, ठीक है। चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन में। ऑन दी पॉजिटिव साइड ऐसा इंसान डिटेक्टिव बहुत अच्छा होता है, ऐसा इंसान जासूस, CID, CIB, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा कामयाब हो सकता है। ऐसे इंसान को सीक्रेट्स सुलझाना बहुत पसंद होंगे, हिडन चीज़ें, सीक्रेट चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदिक, हमारे पुराने पुराण, वेद ऐसे पढ़ना पसंद होगा, डीप रूटेड चीज़ें पसंद होंगी, रिसर्च करना पसंद होगा, डीप में जाना पसंद होगा, साइंस में हो सकता है बहुत अच्छा ऐसा इंसान करे, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है साइंस में करे, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में करेगा बहुत डीप में जाएगा। साइंस के लिए तो मंगल और बुध थोड़ा बहुत जरूरी होता है, मंगल और बुध मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें देता है। बट हाँ, इतना जरूर है, चंद्रमा जिसका स्कॉर्पियो साइन में होता है एक बहुत अच्छा थिंकर हो सकता है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे इंसान का बहुत काम करता है, थॉट्स बहुत अच्छे आएंगे, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे इंसान को थॉट्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छा राइटर हो सकता है। ऐसे इंसान को अपने विचार लिखने चाहिए, शांति भी मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो तो चंद्रमा जिसका स्कॉर्पियो साइन में हो, ऐसे इंसान को अपने जो थॉट्स है वो लिख लेने चाहिए, आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो मदर है, मदर को बुरी नज़र बड़ी जल्दी लगती हो, आपकी मदर को जो प्रोन है नेगेटिव एनर्जी के बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है जब चंद्रमा किसी का स्कॉर्पियो साइन में हो। तो ऑन दी पॉजिटिव साइड अगर कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि में जुपिटर बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाता है, तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ऐसा इंसान सक्सेस की तरफ जाएगा और सक्सेस मिलेगी। शुरू में हो सकता है उसको सही प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, बट धीरे धीरे वो सीखता है, आगे बढ़ता है और कामयाब
होता है, डेफिनेटली होता है, और बाकी पूरा चार्ट भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, केवल एक प्लेनेट और एक राशि से तो हम नहीं बता सकते कि भी सक्सेस पूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट हाँ थोड़ा बहुत देखिए चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन में कमजोर तो होता ही है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी स्कॉर्पियो राशि यानी चंद्रमा आपके स्कॉर्पियो साइन में है तो मिथुन राशि वालों के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। मिथुन राशि यानी कि आपको चंद्रमा देखना है, अगर आपको किसी की कुंडली मिल जाए ना तो उसमें देखना है कि उसका चंद्रमा क्या मिथुन राशि में है। जिसका भी चंद्रमा मिथुन राशि में होगा, स्कॉर्पियो राशि वृश्चिक राशि वाले के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, 1 मिनट के लिए भी नहीं बनेगी। बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, एक दूसरे के कट्टर शत्रु भी ऐसे इंसान बन जाते हैं चंद्रमा वृश्चिक और चंद्रमा मिथुन राशि वाले। अगर एक पूर्व दिशा है तो दूसरा पश्चिम दिशा, बिल्कुल अपोजिट चलेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इंडिविजुअल चार्ट उसके लिए ज़्यादा जरूरी होगा। तो इसलिए अगर आपका चंद्रमा स्कॉर्पियो साइन में है तो इस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं, बट इंडिविजुअल चार्ट देखकर और ज़्यादा एक्यूरेटली बताया जा सकता है। तो कंसल्टेशन के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वो मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, अगर किसी का चंद्रमा धनु राशि में है तो ये किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, धनु राशि जुपिटर की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, धर्म की राशि है, कालपुरुष कुंडली में 9th हाउस है, धर्म से जुड़ा हुआ, पिता से जुड़ा हुआ, मंदिरों से जुड़ा हुआ, दान से जुड़ा हुआ, हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जो साइन है वो धनु राशि है। जिस भी इंसान का चंद्रमा धनु राशि में होता है, ऐसा इंसान बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का होता है। ऐसा इंसान गुरु के पास, मंदिर के पास, मंदिर में जाकर भगवान से जुड़कर शांति पाता है, जुड़ा हुआ होता है। ऐसा इंसान हो सकता है कि डेली मंदिर जाता हो, फास्टिंग रखता हो, मतलब व्रत रखता हो, अपने धर्म से जुड़ी हुई किताबें पढ़ता हो, गीता पढ़ना ऐसे इंसान को बहुत अच्छा लगता है। धनु राशि में जिसका चंद्रमा होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे देखे गए हैं। अगर 5th हाउस में धनु राशि है, 4th में है, 2nd में है, 10th में है, 11th में है धनु राशि और चंद्रमा आपका अगर बैठा है तो हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट, या फिर हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी में भी हो, क्योंकि चंद्रमा मैक्सिमम टाइम स्टेट गवर्नमेंट ही देता है। ठीक है, बट एनी हाउ गवर्नमेंट जॉब ऐसे इंसान को मिल जाती है। ऐसा इंसान विचारों का बड़ा पक्का होता है, गलत काम किसी के साथ नहीं करता, ईमानदारी से आगे बढ़ता है। ऐसा इंसान कभी भी दूसरे के साथ धोखा नहीं कर सकता, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, सच्चाई की मूर्त ऐसा इंसान होता है चंद्रमा धनु राशि में। ठीक है, तो चंद्रमा धनु राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। चंद्रमा धनु राशि में हो, पिता के साथ ऐसे इंसान की बहुत अच्छी बनती है। पिता भी हो सकता है काइंड ऑफ थोड़े बहुत शांति प्रिय इंसान हो, पिता भी काफ़ी अच्छे, पिता के साथ अच्छी बॉन्डिंग ऐसे इंसान की हो सकती है। हालांकि उसके लिए 9th लॉर्ड और सूर्य भी देखना पड़ेगा, बट सरफेस लेवल पर चांसेस बन जाते हैं। सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा जिसका धनु राशि में हो उसके पास जुपिटर की ब्लेसिंग है, क्योंकि जुपिटर की राशि में चंद्रमा आ गया तो जुपिटर के साथ कनेक्शन बन गया। तो चंद्रमा जिसका धनु राशि में होता है, ऐसा इंसान सक्सेस सोनर और लेटर पा लेता है। ऐसे इंसान जब बोलता है, उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, उसकी जो थिंकिंग होती है, एक गुरु के जैसे होती है। एक गुरु की तरह बोलता है, एक गुरु की तरह सोचता है, एक गुरु की तरह ऐसा इंसान चलता है, रहता है। तो चंद्रमा धनु राशि में ओवरऑल कहने का मतलब यही है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। माता जी रिलीजियस होंगी, धार्मिक होंगी, धर्म से जुड़ी हुई होंगी, बहुत ज़्यादा व्रत रखने वाली होंगी, मंदिर जाने वाली होंगी, और ऐसा इंसान अपनी माता से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी रहता है धर्म के मामले में। ऐसे इंसान की माता ही उसकी असली टीचर होती है। चंद्रमा जब धनु राशि में होता है तो ऐसे इंसान की माँ उसको बहुत गाइड करती है, समझाती है, धर्म के बारे में समझाती है, कहानियाँ सुनाती है, तो धर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाती है। ऐसे इंसान के ऊपर अपनी माँ का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है धर्म के क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जब किसी का धनु राशि में होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव साइन है धनु राशि। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी धनु राशि है, यानी अगर आपका चंद्रमा धनु राशि में है, तो वृष राशि के साथ, टोरस साइन के साथ, जो 2nd राशि है टोरस साइन वृष राशि, उसके साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी।
आप ये आजमा कर देख लेना कि जिस भी इंसान की चंद्र राशि वृष होगी, कुंडली से देखना, आपको नाम से नहीं, जिस आप उसकी कुंडली देखना, अगर किसी की कुंडली में टॉरस साइन में वृष राशि में अगर चंद्रमा होगा तो धनु राशि वाले के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, 1 मिनट के लिए भी नहीं बनेगी। कट्टर शत्रु ऐसे इंसान होते हैं, एक अगर पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है, बिल्कुल भी ऐसे इंसान की दूसरे टॉरस और धनु राशि की, वृष और धनु राशि की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, एक दूसरे के वो शत्रु होते हैं। इसके अलावा जो इसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, मेष राशि और सिंह राशि इसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बाकी जो राशियां बच गई उनके साथ एवरेज व्यवहार इनका रहता है। कई बार कर्क राशि के साथ भी ये थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इंडिविजुअल चार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है सक्सेस के लिए। वैसे ओवरऑल पॉजिटिव राशि है चंद्रमा धनु राशि में, बट फिर भी इंडिविजुअल चार्ट को देखकर ही हम और ज़्यादा एक्यूरेटली कुछ बता पाएंगे। इसलिए अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, कोर्स सीखने के लिए भी और कंसल्टेशन लेने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका चंद्रमा मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में है तो किस तरीके के रिजल्ट देगा। तो देखिए, चंद्रमा अगर मकर राशि में होता है तो मकर राशि है शनि की राशि और ये कालपुरुष कुंडली का भी 10th हाउस है, तो ऐसे इंसान के दिमाग में 24 घंटे केवल काम 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 चलता रहता है। ऐसा इंसान जो थॉट्स में काफ़ी बर्डन होता है, विचारों में काफ़ी बर्डन होता है, या फिर विचार काफ़ी ओल्ड फैशन भी हो जाते हैं, या फिर ज़रूरत से पहले यानी मतलब उम्र से पहले ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है। ऐसे इंसान के जो विचार मिलेंगे बूढ़े इंसानों के साथ, अपने से बड़े लोगों के साथ ऐसे इंसान के विचार मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि में है, मेच्योर विचार है। कई बार ऐसा इंसान ऐसी गूढ़ बातें कहेगा कि लोग इसको बोलेंगे कि यार ये वैसे तो 18-20 साल का है लेकिन इसकी बातें बड़ी समझदार है, यानी समझदार बातें करने वाला, काम पर फोकस करने वाला, काम के साथ इमोशनली टच रहने वाला। चंद्रमा कर्क राशि में वर्क फ्रॉम होम का भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, अपने काम से बहुत ज़्यादा अटैच रहने का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है। माता के अंदर थोड़ा बहुत माता ने स्ट्रगल देखा होगा, माता की हेल्थ ठीक नहीं रहती होगी, माता को कोई वायु से जुड़ा हुआ कोई रोग हो सकता है, तो माता की हेल्थ के लिए तो उतना ज़्यादा ठीक नहीं है। और माता के साथ हो सकता है ऐसे इंसान की जल्दी से ना भी बने। मकर राशि में अगर चंद्रमा है तो माता से वैर भाव ऐसा इंसान का हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, विचारों में तनाव हो जाता है, ठीक है। तो ऑन द पॉजिटिव साइड काम से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहता है। काम जब ये अपने प्रोफेशन में जाता है, मतलब अपने किसी भी ऑफिस में जाता है, अपने वर्क प्लेस पे जाता है, तो वहाँ पर खाना बहुत बांटता है, मिठाइयाँ बहुत बांटता है। और मिठाई भी जब बांटेगा ना वर्क प्लेस पर, सफ़ेद मिठाई जैसे कि रसगुल्ले, बर्फ़ी, ये सारी चीज़ें बांटेगा। आप देखना वर्क प्लेस पर सफ़ेद मिठाइयाँ बांटेगा ऐसा इंसान। इमोशनल अटैच्ड होता है, 24 घंटे केवल काम काम काम, बिजनेस जॉब, यही सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में चलती रहती हैं। थोड़ा बहुत थॉट्स में बर्डन रहता है, ज़रूरत से पहले जिम्मेदारी पड़ जाती है, सोचना पड़ता है, मजबूरी में बड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि जिम्मेदारी पड़ गई है, ठीक है ना। क्योंकि चंद्रमा मकर राशि में, थॉट प्रोसेस पूरा, थिंकिंग पूरी मकर राशि से जुड़ी हुई है, वर्क प्लेस से जुड़ी हुई है, तो इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। माता हो सकता है थोड़ा बहुत बीमार रहें, माता की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, माता ने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा लाइफ में, ठीक है। हो सकता है फादर ना हो, सिंगल मदर हो, ऐसा भी चांसेस है। उसके लिए हालांकि 9th लॉर्ड, सूर्य, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्योंकि चंद्रमा माता को भी रिप्रेजेंट करता है, मकर राशि में स्ट्रगल को दिखा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माता की लाइफ में कब स्ट्रगल आएगा, जब पिता ढंग से नहीं कमाएगा, या पिता से लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे, या हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एनी हाउ सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, सक्सेस के लिए एक्सीलेंट प्लेसमेंट है अगर किसी का चंद्रमा मकर राशि में, क्योंकि वो इंसान 24 घंटे काम के बारे में ही सोच रहा है, अपने प्रोफेशन के बारे में ही सोच रहा है। अगर यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा को कुछ पॉजिटिव हाउस मिल जाए, जैसे 11th हाउस, 2nd हाउस, 4th, 5th हाउस अगर मिल जाए, तो ऐसा इंसान नो डाउट बहुत कामयाब होता है, करियर में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट मिल जाएंगे अगर 6, 8, 12 में है,
अगर आपकी मकर राशि 6, 8, 12 में है और फिर वहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। फिर इंसान बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज रहने वाला, अंडर कॉन्फिडेंट रहने वाला, दुख दर्द में रहने वाला, परेशानियों में रहने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर करियर के नज़रिए से देखें बहुत अच्छा है, मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, बहुत ज़्यादा दुख दर्द तनाव में रहता है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, सिंह राशि के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जिसका भी चंद्रमा मकर राशि में होता है, ऐसे इंसान की सिंह राशि के साथ कट्टर शत्रुता होती है। ठीक है, सिंह राशि मतलब सामने वाले का भी चंद्रमा देखना है आपको। आपका चंद्रमा मकर राशि में, सामने वाले का चंद्रमा सिंह राशि में, परम शत्रु। ठीक है, ये आजमा कर देख लेना। और चंद्र राशि देखनी है आपको, नाम नहीं देखना। कई बार जैसे मान लीजिए मेरा ही नाम मनीष है, ठीक है, तो मेरा तो खैर राशि के हिसाब से ही है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर एक मनीष की जो राशि होगी वो सिंह राशि ही होगी। ठीक है, हो सकता है उनके माता पिता ने पंडित से कंसल्ट किया ना, कि अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख दिया। तो आपको कुंडली देखनी है, कुंडली में चंद्रमा देखना है कि किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा होता है वही उसकी चंद्र राशि बोली जाती है। तो मकर राशि यानी चंद्रमा जिसका मकर राशि में होता है, उसका सिंह राशि वाले के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, बाकी आप ऑब्जर्व करना, बताना क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसके अलावा बेस्ट फ्रेंड की अगर हम बात करें, कन्या राशि और वृष राशि वाले बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ऐसे इंसान के कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग ऐसे इंसानों की होती है। कन्या, वृष और मकर राशि की आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और थोड़ी बहुत मिथुन राशि के साथ भी ऐसे इंसान की ठीक से नहीं बनती है। बाकी जो राशियां बन गई उनके साथ एवरेज रहती है। इंडिविजुअल चार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इंडिविजुअल चार्ट पूरा डिटेल में एनालाइज करवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए भी और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी। आगे हम बात करते हैं, चंद्रमा अगर आपका कुंभ राशि में है तो आपको किस तरीके के रिजल्ट देगा। देखिए, चंद्रमा कुंभ राशि में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव माइंड वाले, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले, हर वक्त पैसा, अपना नेटवर्क बनाने वाले, पैसे के बारे में सोचने वाले। क्योंकि एक तो काम त्रिकोण की तीसरी राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और राहु का भी यहाँ पर स्वामित्व प्राप्त है। तो ऐसा इंसान हर वक्त अपने नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने वाला, बिजनेस के बारे में सोचने वाला, पैसा कैसे मल्टीप्लाई करूं, कुछ बड़ा कैसे करूं, यही सारी चीज़ें सोचता रहता है। और सोचते 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 ओवर थिंकिंग में भी चला जाता है। तो चंद्रमा जब किसी का कुंभ राशि में होता है तो ऐसा इंसान बहुत जल्दी चिड़चिड़ा भी हो जाता है। रात में नींद ढंग से ऐसे इंसान को कई बार नहीं आती है। चंद्रमा कुंभ राशि में काम त्रिकोण की तीसरी राशि यानी जो 3, 7 और 11, ये जो 3 राशियां होती हैं काम त्रिकोण की राशियां बोली जाती हैं। तो चंद्रमा जब किसी का कुंभ राशि में होता है तो ऐसा इंसान लग्जरी को बहुत ज़्यादा भोगना चाहता है, लग्जरी की तरफ उसका बहुत ज़्यादा मन रहता है। ठीक है ना, तो सूनर और लेटर ऐसे इंसान को कामयाबी मिलती भी है, बट एट व्हाट कॉस्ट। ऐसा इंसान अपना मेंटल पीस खो देता है। चंद्रमा जिसका भी कुंभ राशि में होगा, ऐसे इंसान को बहुत जल्दी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग होने लगती है। माता जी की हेल्थ भी काफ़ी डाउन रहती है। माता जी के साथ ऐसे इंसान के रिलेशन भी खराब रह सकते हैं, माता जी की हेल्थ खराब रह सकती है, माता जी की लाइफ स्ट्रगल में होती है। हो सकता है माता की पिता के साथ ना बनती हो, या फिर सिंगल पेरेंट हो माता जी। मतलब चंद्रमा कुंभ राशि में होता है तो ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। माता की लाइफ चैलेंजिंग है, किसी न किसी वे में बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, स्पेशली हेल्थ के मामले में हो सकती है या फादर की तरफ से हो सकती है। माता ने काफ़ी दुख, पीड़ा, दर्द, स्ट्रगल देखा होता है बेटे के साथ भी। यानी अगर आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है तो हो सकता है आपके साथ जो रिलेशन है उतने ज़्यादा सही ना हो। अगर अब तक सही है तो थोड़े बहुत टाइम के बाद वो गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि एज भी मैटर करती है। 20-25 साल तक तो माँ बेटे का प्यार रहता ही है। ठीक है, वो तो बाद में लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में वो चीज़ें
गड़बड़ हो जाती हैं। तो चंद्रमा जिसका कुंभ राशि में होता है हर वक्त अपना नेटवर्क बड़ा करने की सोचेगा, काम के बारे में सोचेगा, अर्निंग्स के बारे में सोचेगा, केवल यही चीज़ें चलती रहती हैं, काम पैसा यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और यही चीज़ फिर एक टाइम के बाद उसको कामयाब बनाती भी है। चंद्रमा कुंभ राशि में बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, बट इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंसान को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देता है, ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे इंसान के ऊपर बर्डन पड़ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान काम के बारे में सोचने लग जाता है। यानी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोफेशन के नज़रिए से अच्छा है, अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ के नज़रिए से तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं कुंभ राशि वाले, यानी चंद्रमा जिसका कुंभ राशि में होता है बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, क्योंकि राहु का भी यहाँ पर इफेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले, डीप रिसर्च में जाने वाले, ठीक है, डीप में जाने वाले, डीप में सोचने वाले, ऐसे इंसान एक तरीके से एक्सीलेंट इनोवेटर होते हैं। ठीक है, इनोवेशन करने वाले, नई खोज करने वाले, पीएचडी करने वाले, चंद्रमा कुंभ राशि वाले डीप थिंकर होते हैं, नो डाउट। जब बोलेंगे तो एक बड़े बुजुर्ग इंसान की तरह हो सकता है वो बोले, और ज़्यादा बोलना भी ऐसे इंसान को पसंद होता है। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी, कुछ नेगेटिव भी, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो कन्या राशि के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यानी जिसका चंद्रमा कन्या राशि में हो वैसे इंसान के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी। नाम से नहीं देखनी है राशि, आपको उसके चार्ट से देखनी है, कुंडली से देखनी है। ऐसे तो जैसे मान लीजिए कन्या राशि, मतलब जिसका अगर किसी का मान लीजिए पवन नाम है, प्रिया नाम है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी कन्या राशि ही हो सकता है उसके माता पिता ने कंसल्ट किया हो, ना किया हो, एस्ट्रोलॉजर से अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख दिया हो। ठीक है ना, तो आपको उसकी कुंडली देखनी है। अगर आपको कोई ऐसी कुंडली मिल जाती है जिसका चंद्रमा कन्या राशि में है और आपका चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो आप दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनेगी। कट्टर शत्रु ऐसे इंसान होते हैं। सिमिलरली कर्क राशि और कन्या राशि के साथ कुंभ राशि वाले की बिल्कुल भी नहीं बनेगी। स्पेशली कन्या राशि वाले के साथ, कर्क राशि वाले के साथ शायद फिर भी निभ जाए, बट लॉन्ग रन में कन्या राशि और कर्क राशि के साथ आपकी नहीं बनेगी। बेस्ट फ्रेंड आपके होते हैं मिथुन राशि और तुला राशि वाले, और इसके अलावा जो राशियां बच गए उनके साथ आपके सम व्यवहार रहते हैं, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब। थोड़ा बहुत सिंह राशि के साथ भी बिलो एवरेज ही रहता है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आप वैसे सक्सेस के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, बट एक चीज़ और, कुंभ राशि में अगर चंद्रमा है तो ये भी देखना पड़ेगा कि हाउस कौन सा है। अगर 6, 8, 12 हाउसेज में कुंभ राशि है, वहाँ पर आपका चंद्रमा है तो अच्छा नहीं है, फिर तो ये बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। ठीक है, कर्क लगन है, 8th हाउस में कुंभ राशि में चंद्रमा चला गया, बहुत प्रॉब्लम है। मेंटल इश्यूज बहुत रहेंगे, हेल्थ इश्यूज बहुत रहेंगे, इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर बना देगा। 6, 8, 12 में अच्छे रिजल्ट नहीं देता चंद्रमा अगर कुंभ राशि में हो तो। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, अननेसेसरी फियर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 5th में, 9th, 10th, 11th हाउसेज में अगर चंद्रमा कुंभ राशि में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर ये एक्सीलेंट प्लेसमेंट हो जाती है। फिर ऐसा इंसान किसी से नहीं घबराता, किसी से नहीं डरता, अपने काम पे ध्यान देता है और एक समय के बाद अपने काम में सक्सेस भी पाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल चार्ट अगर आपको कंसल्ट करवाना है, कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। और कोर्स अगर सीखना है, कोर्स में एनरोल करना है तो भी आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अब हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट मीन राशि के बारे में। मीन राशि में जिसका चंद्रमा होता है बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, धर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए सरफेस लेवल पर थोड़ा सा ये अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा इंसान खुद के बारे में कम सोचता है। चंद्रमा मीन राशि वाला कहीं ना कहीं बड़े दिल वाला होता है, लुटाने वाला होता है, दूसरे का भला करने वाला होता है, अपने बारे में कम सोचता है, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है, पशुओं के बारे में ज़्यादा सोचता है, एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा सोचता है, घर वाले के बारे में ज़्यादा सोचता है।
ठीक है। कोई गरीब आ जाए उसकी मदद करने के बारे में ज़्यादा सोचता है, खुद के बारे में सोचता ही नहीं है। और ये एक डार्क रियलिटी है। अगर आज के समय पर आपको कामयाब होना है तो खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अगर दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते रहे तो टू बी ऑनेस्ट प्रोफेशनली वो चीज़ ठीक नहीं रहती है। ऑन ह्यूमन लेवल, एक इंसानियत के लेवल पे वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक अगर हम स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से देखें, परलोक के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको आज के समय में सक्सेस चाहिए तो आपको अपना उल्लू सीधा करना आना चाहिए, जो कि मीन राशि वालों को नहीं आता। दिल के भोले होते हैं, सच्चे होते हैं, धर्म से जुड़े हुए होते हैं, ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं, अपने रिलीजन से जुड़े होते हैं, मंदिर जाने वाले, भगवान से जुड़े हुए, गुरुओं का आदर करने वाले, बड़ों का आदर करने वाले, डाउन टू अर्थ ऐसे इंसान होते हैं। दान करने से पहले सोचते नहीं है, चैरिटी करने से पहले सोचते नहीं है, जितना आया खर्च कर देते हैं, खर्च पर कोई भी रुकावट नहीं करते हैं। खर्चा कैसे कम करना है ऐसे इंसान को नहीं पता है। तो चंद्रमा अगर मीन राशि में है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। काम करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। ऐसा इंसान कम में भी सब्र कर लेता है। ऐसा इंसान पागल नहीं होता है पैसे के पीछे। ऐसा इंसान सोचता है जो है बहुत है, ग्रेटिट्यूड बहुत होता है भगवान के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, जो दिया बहुत है, सही है, रह लूँगा, चला लूँगा काम, ऐसी थिंकिंग हो जाती है चंद्रमा मीन राशि की। ठीक है। तो अगर आपका चंद्रमा मीन राशि में और अगर आप सक्सेस ढूंढ रहे हो तो स्ट्रगल करना पड़ेगा खुद की ही हैबिट के साथ। कहीं ना कहीं ऐसा इंसान आलसी भी बना देता है, चंद्रमा मीन राशि में आलसी बना देता है। थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने अंदर स्पार्क लाने की ज़रूरत है। मेंटली स्टेबल होते हैं, वैसे ऐसे कोई बात नहीं है, मेंटली स्टेबल होते हैं, बट वो थोड़ा सा कम में सब्र कर लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और जब संतुष्टि मिल जाती है इंसान को तो फिर वो सक्सेस के पीछे नहीं भागता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन अगर आपको कामयाबी चाहिए तो थोड़ा सा पैशन दिखाना पड़ेगा। हाँ, हालांकि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में राहु बैठ जाए, जुपिटर बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, 10th लॉर्ड बैठ जाए, 2nd लॉर्ड बैठ जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, फिर वो बहुत अच्छा है। ठीक है। फिर ऐसा इंसान बहुत हाई लेवल तक जाता है, शांत रहकर शांति से सक्सेस पाता है, घबराता नहीं है। प्रॉब्लम से तो वैसे भी नहीं घबराते हैं पाइसेस साइन वाले, आएगी प्रॉब्लम देख लेंगे, शांत है, क्योंकि उसके पास गुरु का आशीर्वाद है, उसके पास भगवान का आशीर्वाद है, वो धर्म से जुड़ा हुआ है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, वो मोक्ष की तरफ जा रहा है। ठीक है। उसको इस दुनिया से ज़्यादा कुछ अटैचमेंट है ही नहीं, तो परेशानियों से क्या डरेगा। तो चंद्रमा जब मीन राशि में होता है इस तरीके के रिजल्ट देता है। माता बहुत धार्मिक होती है, रिलीजियस होती है, माता से ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, माता के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, माता गुरु तुल्य होती है, माता बहुत ज़्यादा समझाती हैं, बहुत अच्छी शिक्षाएं देती है ऐसे इंसान को। जो ये बोला जाता है ना कि माँ हमारी पहली गुरु होती है, चंद्रमा मीन राशि वालों के लिए ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ऐसे इंसान की माँ गुरु तुल्य ही होती है, बहुत ज़्यादा धार्मिक होती है, रिलीजियस होती है, सही रास्ते पर चलाना सिखाती है अपने बच्चे को। ठीक है। तो चंद्रमा मीन राशि में इस तरीके के रिजल्ट देता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका चंद्रमा मीन राशि में है तो आपकी तुला राशि के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तुला राशि मतलब जिनका चंद्रमा तुला राशि में है। ठीक है। आपका चंद्रमा मीन राशि में है, जिनका चंद्रमा तुला राशि में होगा ऐसे इंसान के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। 36 का आंकड़ा रहेगा। अगर आप पूरा हो तो तुला राशि वाला आपको पश्चिम मिलेगा। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, वैर, मनमुटाव, मनभेद चलता रहेगा। कट्टर शत्रु होते हैं तुला राशि और मीन राशि वाले। तो अगर आप देखना, ये चीज़ ऑब्जर्व करना। तुला, अगर आपको किसी की कुंडली मिल जाए ना, कुंडली से चेक करना है, ये नहीं देखना कि उसका नाम क्या है। जरूरी नहीं कि रे से नाम होगा तो वो उसकी तुला राशि हो सकता है उसके माता पिता ने कंसल्ट किया हो, ना किया हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से कुछ भी नाम रख दिया हो। ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसका भी रवि नाम होगा, ठीक है, या फिर रीना नाम होगा तो उसकी तुला ही राशि है। वो आपको देखना पड़ेगा, उसकी कुंडली देखिए। कुंडली में अगर चंद्रमा तुला राशि में है तो ऐसे इंसान की मीन राशि वाले के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। कुछ हद तक सिंह राशि, तुला राशि और मीन राशि की नहीं बनेगी। कुछ हद तक सिंह राशि के साथ भी मीन राशि वालों की
नहीं बनती है। बट चूंकि एक का स्वामी सूर्य है, दूसरे का जुपिटर है, तो चीजें निभ जाती हैं। तुला राशि वाला एक्सट्रीम है, तुला राशि वाले के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी। कर्क राशि वाले बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और वृश्चिक राशि और मेष राशि वाले भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, काफी अच्छी इनके आपस में बनती है। बाकी जो राशियां उनके साथ एवरेज रहता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि चंद्रमा मीन राशि में तो है, लेकिन हाउस कौन सा है, सेकंड हाउस में हो, 11th हाउस में हो, 4th, 5th, 9th, 10th हाउसेज में हो, एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 6, 8, 12 में है, चंद्रमा मीन राशि में 6, 8, 12 में है, तो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट फिर यहाँ पर नहीं रहेगा। इंडिविजुअल चार्ट देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपका इंडिविजुअल चार्ट में कितने सक्सेस के योग हैं, कितने नहीं हैं, मल्टीपल चीज़ें देखनी पड़ती है। चंद्र कुंडली से, लगन कुंडली से, कौन से नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है या किसी और नक्षत्र में है, क्योंकि मीन राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, तो वो नक्षत्र देखना पड़ेगा, हाउस देखना पड़ेगा, उसके साथ और कौन सा प्लेनेट है, उसके त्रिकोण में कौन सा प्लेनेट है, चंद्रमा के पास लॉर्डशिप कौन सी है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जुपिटर की क्या कंडीशन है, लग्नेश की क्या कंडीशन है, तो वहाँ से फिर हम सक्सेस के बारे में और ज़्यादा डीपली आपको बता पाएंगे। तो वैसे काफ़ी कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कंसल्टेशन और कोर्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।